आज हम एक ऐसे अभिनेता के बारे में बात करने वाले हैं जिसे आज से 50 साल पहले यानी कि 1976 में हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत मर्द का खिताब दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक समय के मिस्टर इंडिया रह चुके दीपक पाराशर के बारे में। दीपक पाराशर को आपने पुरानी कई सारी मूवियों में देखा होगा, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि एक दिन उनका बना हुआ करियर धड़ाम से नीचे आ गिरा। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दीपक पाराशर की कहानी में एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि दोस्तों आज की तारीख में रिश्तों का कोई भी मोल नहीं होता है पैसों के आगे। कुछ ऐसा ही हुआ दीपक पाराशर के साथ में। उनका और उनकी पत्नी का कुछ रिश्ता इसी तरह से बना हुआ था, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। दीपक पाराशर का जन्म 2 अप्रैल 1952 को हुआ था। अपनी पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने मॉडलिंग भी चालू कर दी। गुड लुकिंग होने के कारण उनको काफी सारे रोल भी मिल जाया करते थे। 1976 में दीपक पाराशर को हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत मर्द यानी मिस्टर इंडिया का खिताब मिला। देखते देखते ही दीपक मॉडलिंग जगत के एक बड़े नाम बन गए। हजारों मॉडलिंग शो उन्होंने किए, कई प्रिंट मीडिया में अपना काम किया। धीरूभाई अंबानी खुद उनके काम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने एक ब्रांड विमल के विज्ञापन के लिए दीपक को साइन कर लिया। मॉडलिंग की दुनिया में उनका नाम हुआ तो फिल्म इंडस्ट्री ने भी उनके लिए दरवाजे खोल दिए। उनकी पहली फिल्म रही इंसाफ का तराजू। उसके बाद एक एक करके दीपक की कई सारी फिल्में आई। उनकी फिल्मों के मुख्य नाम आप तो ऐसे ना थे, प्यार की मंजिल, अरमान, निकाह, शराबी वगैरह। फिल्मों में नाम होने लगा तो चलने वाले भी कई सारे पैदा हो गए। ऐसा ही कुछ हुआ दीपक पाराशर के साथ में। मीडिया में ये खबर उड़ा दी गई कि दीपक पाराशर समलैंगिक है। खुद पर लगे समलैंगिक होने के आरोप को दीपक हमेशा से ही खारिज करते आए हैं। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से झूठ था। अपने इस इंटरव्यू में दीपक ये बात बताते हैं कि समलैंगिक होने के आरोप ने उनका करियर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उन्होंने एक शादी भी की थी, लेकिन धीरे धीरे उनको काम मिलना बंद हो गया तो उनकी पत्नी उनको यह कहकर छोड़ के चली गई कि उन्होंने उससे शादी सिर्फ उनके फेम और पैसों के लिए की थी। दीपक पाराशर को छोड़ते वक्त उनकी बीवी ने यह बात भी कही कि अब उनके पास पैसा या फेम तो बचा नहीं, इसीलिए वो दीपक के साथ में नहीं रह सकती। दोस्तों दीपक की पत्नी अपने साथ में दीपक की 6 माह की बेटी को भी लेकर चली गई थी। दोस्तों इस घटना को 40 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन दीपक पाराशर मीडिया में आज भी ये बात बोलते हैं कि वो अपनी बेटी की तलाश आज भी कर रहे हैं। वो कभी भी ये बात नहीं जान पाए कि उनकी बीवी उनकी बेटी को लेके कहाँ चली गई। दीपक की बेटी का जन्म 26 दिसंबर को हुआ था। वो हर साल छोटे बच्चों के साथ में 26 दिसंबर को केक काटते हैं और उस केक पर उनकी बेटी का नाम लिखा होता है। तो दोस्तों ये कहानी थी बॉलीवुड एक्टर दीपक पाराशर की। आपको उनकी ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमको कमेंट में जरूर बताएं।